अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मौजू है गायनोकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट। ये होती क्या चीज़ है, इसको पहले तो एक तस्वीर की मदद से समझें। देखें, यहाँ पे आपको इस तस्वीर में दो लोग नज़र आ रहे हैं, दो मर्द हजरात नज़र आ रहे हैं। एक जो है वो बिल्कुल, इस तस्वीर पे आप गौर करें, ये नॉर्मल सिचुएशन है कि जिस तरह ख़वातीन की तरह मर्दों के अंदर भी निप्पल होते हैं, तो इसी तरह मर्दों के अंदर भी वो टिश्यू होता है जो दूध पैदा करने वाला होता है, जिसे ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। लेकिन वो इंतहाई कम तादाद में होता है। ये एक नॉर्मल सूरत हाल होती है। लेकिन वो सूरत हाल कि जिसमें ये ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी जो ख़वातीन में जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद, जब बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्रेस्ट है वहाँ पे दूध पैदा करने वाला टिश्यू जो होता है वो इनगॉर्ज हो जाता है। तो अगर मर्दों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू बढ़ जाए ब्रेस्ट के अंदर, तो ये वाली तस्वीर फिर उस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है। तो ये क्योंकि मर्दों में नहीं होना चाहिए, नॉर्मली किन में होता है, ख़वातीन में होता है। जब मर्दों में ये सूरत हाल बन जाए तो इसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया भी कहते हैं, गायनोकोमेसिया भी कहते हैं, लेकिन गायनोकोमेस्टिया इसको कहते हैं। तो इसमें अगर तो क्योंकि देखें, जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है, जिल्द होती है बाहर, साथ नीचे फैट्स होती हैं, फैट, और फैट के साथ जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है, और पीछे मसल्स होते हैं। तो जो मर्द हैं उनमें अगर तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, अगर तो वो ज़्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं हम ट्रू गायनोकोमेस्टिया। और अगर ग्लैंडुलर टिश्यू तो ज़्यादा ना हो लेकिन फ़ैट यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, तो उस फैट ज़्यादा होने की वजह से भी यही सूरत हाल बनती है जो इस तस्वीर में आपने देखी, जिसको हम कहेंगे कि ये सूडो गायनोकोमेस्टिया है, कि है तो गायनोकोमेस्टिया लेकिन ये फ़ैट की वजह से है। गायनोकोमेस्टिया की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। आमतौर पे तो जो यंग लड़के जब वो जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, तो उस वक्त भी उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ लोगों में हो जाता है, और अक्सर 2-4 साल में वो ठीक हो जाता है खुद ही। और इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपका मोटापा है, तो उसकी वजह से जो फ़ैट डिपॉज़िट होती है या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बैठती है जाके, तो उनमें से जो ये हिस्सा है आपकी चेस्ट का, तो वहाँ पे भी बैठती है, तो इसमें फ़ैट की वजह से फिर सूडो गायनोकोमेस्टिया होता है। और बाज़ औक़ात ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये किसी बड़ी ख़तरनाक बीमारी का भी इजहार होता है। जैसे जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है वो भी वजह हो सकती है। बाज़ लोगों में जो दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वो कुछ ज़्यादा हार्मोन बना रहे होते हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे डिप्रेशन के लिए जो लोग दवाई खाते हैं उनमें भी ये चीज़ देखी गई है। इसी तरह से और भी एक लंबी लिस्ट है दवाइयों की कि जिनकी वजह से ये गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। क्योंकि अगर किसी में ये सूरत हाल है कि किसी को मर्द है लेकिन उसमें ब्रेस्ट जो हैं वो बड़े हो गए हैं, जैसे आपने इस तस्वीर में देखा भी है पहले और आप फिर देख रहे हैं, तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूरी आपकी हिस्ट्री लेते हैं पहले। जैसे बाज़ बीमारियां भी होती हैं, जैसे थायराइड जो है उसकी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और इसी तरह से जिगर की जो बीमारी होती है, लिवर डिजीज़, उसकी वजह से भी हो सकता है। बाज़ लोगों में गुर्दे की बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है। हिस्ट्री लेने के बाद फिर वो पैल्पेट करता है। पैल्पेट का क्या मतलब है कि वो दबा के पूरे इस एरिया को देखता है कि ये ग्लैंडुलर है यानी ट्रू गायनोकोमेस्टिया है, या फिर ये फ़ैट है। फ़ैट का अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, ये फ़ैट है जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो इस तरह ढलके हुए हैं या आगे की तरफ हुए होते हैं। तो ये अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे जो रेसलर्स होते हैं या जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ये लोग एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं। जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो भी ये ग्लैंडुलर टिश्यू को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए डॉक्टर देखता है कि क्या ये ग्लैंडुलर गायनोकोमेस्टिया है, जिसको ट्रू गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, या फैट की वजह से है जो सूडो गायनोकोमेस्टिया है। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक्सरे किया जाता है इस एरिया का, जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं या मेमोग्राम कहते हैं। तो वो किया जा सकता है, या फिर अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है कि अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाएगा कि ये फ़ैट है या ये ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट का कि जो बढ़ गया है। तो इससे पता चल जाएगा। एक दफ़ा पता चल जाए हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से, एक्सरे से और अल्ट्रासाउंड से कि कौन सा है ये और वजह क्या है। जैसे अगर किसी शख्स में दवाइयाँ लेने की वजह से है तो उसकी दवाइयों को तब्दील किया जाता है, तो कुछ अरसे में फिर ये कम होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी के मोटापे की वजह से है, उसकी जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फ़ैट है, तो फिर उसको बताया जाता है कि कैसे उसने पूरी फ़ैट कम करनी है, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाएगा।
और इसी तरह से अगर किसी को जिगर की बीमारी की वजह से, गुर्दे की बीमारी की वजह से है, तो उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसकी वजह से सेकेंडरी गायनोकोमेस्ट्री होता है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन फ़ैट ज़्यादा यहाँ पे है, तो फिर लाइपोसक्शन नामी एक प्रोसीजर किया जाता है कि वहाँ से जो चिकनाई है उसको निकाल दिया जाता है, सक्शन कर दी जाती है, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, लाइपो हम चिकनाई को कहते हैं और सक्शन के खींच लिया जाता है। एक ये प्रोसीजर, इसमें कोई बहुत बड़ा कट नहीं लगाना पड़ता। और अगर तो ग्लैंडुलर होता है तो उसमें भी फिर सर्जरी की जाती है, एक ख़ास किस्म का आला डाल के, तो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि ज़रूरत तो है नहीं, मर्दों में क्या ज़रूरत है ग्लैंडुलर टिश्यू की, अगर ज़्यादा हो गया तो वो निकाला जाता है ताकि उस चीज़ को उसको कम किया जा सके या उससे जान छुड़ाई जा सके गायनोकोमेस्टिया की। गायनोकोमेस्टिया जो है, खुदा न खास्ता अगर तो किसी को कैंसर की वजह से है या किसी ऐसी वजह से है, तो फिर उसकी तरफ तो जो दी जाती है, उसको ढूंढा जाता है कि ये कहाँ से ये चीज़ आई है। लेकिन अक्सर जो लोग हैं उनको मसला क्या बनता है कि उनको एस्थेटिक कॉस्मेटिक रीज़न होती हैं कि भाई किसी के सामने शर्ट उतारेंगे तो लोग हंसेंगे कि ये इसके क्या हालात हुए हुए हैं। तो इस वजह से लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि किसी को अगर गायनोकोमेस्टिया है तो वो फिर जाते हैं प्लास्टिक सर्जन के पास। तो प्लास्टिक सर्जन फिर इसी तरह से, जैसे मैं सारा आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि हिस्ट्री लेगा, मुआयना करेगा, टेस्ट करवाएगा, क्योंकि टेस्टों में ब्लड के टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है LH, इसी तरह से थायराइड के हार्मोन होते हैं, TSH होता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फ्री T4 हम करवाते हैं। तो इसी तरह से गोनेडो ग्रोथ हार्मोन चेक करवाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन हैं वो चेक करवाए जाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन फिर आपका मैनेज करता है। तो इसलिए अब आपने इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मुश्किल किसी टर्म है गायनोकोमेस्टिया, लेकिन ये समझ आ गई होगी कि अगर आपको या आपके घर में किसी को है तो एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर को चेक करवा लें, क्योंकि एक बड़ा मशहूर जुमला है कि अगर आपको शीशे के सामने खड़ा होकर महसूस होता है कि आप में कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको थोड़ा सा तशवीश होती है या आप घबराते हैं लोगों के सामने उस चीज़ की वजह से, तो अपने डॉक्टर को दिखा लें बस। और कोशिश ये करें कि डॉक्टर उसको दिखाएं जो उस फील्ड का होता है। जैसे अगर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो शायद वो कोई बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो ना दे सके इस चीज़ के लिए, प्लास्टिक सर्जन को ज़रूर दिखाएं, और प्लास्टिक सर्जन फिर आपको थोड़ा रास्ता दिखा देगा कि कौन से टेस्ट हों और क्या सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है, अगर है भी तो कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है, और सर्जरी के बाद भी फिर थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। तो ये बुनियादी सी मालूमात हैं गायनोकोमेस्टिया के बारे में। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को ये इशू है तो ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो दें। दोस्तों, इस चैनल के अलावा भी मेरे 2 चैनल हैं, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल, उसको भी ज़रूर प्लीज़ आप विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो की तीनों चैनल पे अच्छी लगती है तो शेयर करने के लिए तो ज़रूर दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।